नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय विजय पर। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस 2024 यूपी पुलिस आप सभी को पता है कि 60,000 के आसपास आपकी वैकेंसीज है की बार, जो आप सभी बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। तो उसी के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस देखेंगे भाई। पिछले साल मतलब कि पिछले साल नहीं, जो लास्ट टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके मैथमेटिक्स के 19 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 19 क्वेश्चन को हम देखेंगे कि किस लेवल के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सभी को वो क्वेश्चन लगाने हैं और देखना है कि आपकी बाजुओं में कितना है दम, आप कितना कर सकते हैं, कितना अच्छे से उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछली बार पेपर में अलग अलग सेक्शन दिए गए थे, जैसा न्यूमेरिकल एबिलिटी का आपका यहाँ से स्टार्ट था और 19 क्वेश्चन थे ये आपको एज इट इज़ पूरा पेपर का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल है। अपना टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता होगा, नहीं पता जाकर ज्वाइन कर लेना। सिंपली सर्च करना है आपको जीके बाय विजय, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर आपको पेपर मिल जाएगा और आराम से अपना प्रैक्टिस करना। बाकी सेक्शन भी देख लेना इसके। इसे नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा 39 क्वेश्चन से स्टार्ट थे। तो पहला क्वेश्चन था कि ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यही काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। इंग्लिश वाले अपना इधर से देख लेना भाई। देखिए, इस क्वेश्चन को आप सभी को कैसे सॉल्व करना है, एक बार ऑडियो वीडियो देख लेना, सही क्लियर आ रही है नहीं। देखिए, यहाँ पर रेशो ले लेते हैं हम इनकी एफिशिएंसी का, ए बी और सी। यहाँ पर 3 बंदे हैं। कहा गया है क्वेश्चन में ए बी से आधा कुशल है, जो सी से 3 गुना है। सी से 3 गुना है कौन? बी। तो मान लीजिए इसकी एफिशिएंसी है 1, तो इसकी 3 गुना होगा, बी 3 हो जाएगी और ए की हो जाएगी 3/2। 3/2 कैसे होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से आधा कुशल है। और लास्ट लाइन में दिया गया है यदि बी अकेला यह कार्य 6 दिन में कर सकता है। बी की एफिशिएंसी कितनी है? अगर जो बी की बात की जाए, बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, 3 यूनिट इसकी एफिशिएंसी है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दिनों से तो ये टोटल काम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका टोटल काम हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो मतलब कि 18 यूनिट आपका टोटल वर्क हो गया। और क्वेश्चन ने पूछा है कि तीनों मिलकर यह काम किन दिनों में पूरा करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपको दिनों की संख्या मिल जाएगी। तो 3 और 1 4, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ करेंगे 4 दिन आ गए। 4 में 3/2 आपको प्लस कर देना है, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 और 3 11/2। तो बस 18 को आपको डिवाइड कर देना है इससे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 18 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो राइट आंसर होगा आपका 36 डिवाइड बाई 11। इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और आधी मतलब की साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से की। एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी ज्ञात करें। एक बार आपको ट्राई करके देखना क्वेश्चन को। देखिए, आप इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। मान लीजिए वो पैदल करता है 15 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए, 15 किलोमीटर की उसने पैदल और स्पीड थी उसकी 5, ठीक है। यह आ गया आपका टाइम प्लस, अब ये कर ली 15, तो इसे माइनस करेंगे, बाकी कितनी बच गई? देखिए 75 में से जब आप 15 माइनस करेंगे तो ये आपकी आएगी 60, तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी बचेगी 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर उसने की, स्पीड थी उसकी 12। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए क्या आएगा। यह आएगा 5 दिए 15, 12 पंजे 60, यह मतलब कि 3 घंटे प्लस 5 घंटे, तो ये टोटल आ जाएगा 8 घंटे। मतलब बिल्कुल सही बैठा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला, ठीक है, गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास ज्ञात करें। जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता है कि 3D फिगर को जब एक 3D फिगर को दूसरे 3D फिगर में कन्वर्ट किया जाता है तो वहाँ पर वॉल्यूम इक्वल रहती है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। देखिए, गोला है आपका, गोले की वॉल्यूम होती है अपनी 4/3 πr क्यूब। आर है अपनी 10 सेंटीमीटर, तो 10 का क्यूब, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको।
और ये वॉल्यूम इक्वल होगी जो इससे पिघलाकर बनाया गया एक शंकु है। तो शंकु की वॉल्यूम होगी 1/3 पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर हमको निकालनी है तो आर स्क्वेयर एज इट इज रख लेते हैं इंटू एच। एच आपको दी गई है 10, तो ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, आपको 22/7 ऐसे वैल्यू पुट करके इतना सोल्व नहीं करना, 10 से 1 पावर चली जाएगी तो ये बचेगा आपका, इधर आके रूट बनेगा तो ये बनेगा आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर द रूट। ठीक है, ये होगा आपका, ये होगा इज इक्वल टू आर, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 इज इक्वल टू आर, तो रेडियस आएगी आपकी 20। ठीक है, अभी ऑप्शन में दिया गया है 20, आप जल्दबाजी में 20 टिक कर देंगे और कहेंगे कि हमारा तो ठीक है भाई, अच्छा एक नंबर बन गया। पर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, आपको शंकु का व्यास पूछा गया है, व्यास। तो रेडियस होती है, रेडियस आई है, और रेडियस का दुगुना आपका डायमीटर डी होता है, डायमीटर, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2। तो राइट आंसर आपका 40 होगा, ना कि 40 आपका राइट आंसर होगा, ना कि 20। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 कि एक सेट में 3 से शुरू होकर लगातार 5 पूर्णांक हैं, क्योंकि 3 से कंटिन्यू शुरू होकर 5 पूर्णांक हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट का औसत कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये एवरेज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे हो। देखिए आपके कंटिन्यूस पूर्णांक है जो 3 से शुरू होते हैं, तो 5 है, 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7। देखिए 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो आपका बीच का नंबर होता है आपकी एवरेज होती है। चाहे आप सॉल्व कर लेना, इनका सम कर लेना, उसको डिवाइड बाय 5 कर लेना, तब भी आंसर आपका 5 ही आएगा। जब भी कंटिन्यूस हो, लगातार पूर्णांक हो, तो बीच की संख्या ही आपका एवरेज होती है। मान लीजिए बीच में 2 संख्या आ जाती है तो उन दोनों का सम करके अदा कर दीजिए, वो आपका एवरेज होगा। ठीक है, तो 5 हो गया आपका एवरेज। और कहा है यदि इसमें से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, मान लीजिए मैं 7 को हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका फिर एवरेज क्या होगा, ए मैंने कहा बीच की संख्या, तो 2 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, बीच में कुछ बचा नहीं, तो इन दोनों का जोड़ करके उसका कर दीजिए ओ। इस केस में तो आपका एवरेज आया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में केस में आपका एवरेज आएगा 5 + 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 4.5। ठीक है, यह आ गया आपका। तो पूछा है कि कमी कितने प्रतिशत की हुई है, तो कमी कितनी हुई है आप खुद देख सकते हैं, 0.5 की आपकी, ये पॉइंट नहीं हो रहा भाई, देख लेना आप, 0.5 की कमी हुई है। कितने से हुई है, 5 से हुई है, मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे तो एवरेज निकलेगा। तब इसको सॉल्व करेंगे आप, 5 से 5 कैंसिल, 1 0 से 1, तो यहाँ पर 10% आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा से रिपीट करके आप देख लेना। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फर्स्ट करवा रहा हूँ आपको, बस आपको देखना है कि पिछले साल कैसा क्वेश्चन पूछे गए थे। 43 निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिनका गुणनफल 64 है। तो ये 16 ही आएगा आपका। देखिए न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है, तो योग है जिस मान लीजिए 2 पूर्णांक हो गए आपके 8 और 8, तो इनका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो ऐसे बाय ऑप्शन ही होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 44 वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करा जाना चाहिए। मतलब कि एक नंबर दिया गया आपको एग्जाम में, ये 1200, और ये एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कैसे करते हैं, इसके फैक्टर कर लीजिए आप, जितने पॉसिबल फैक्टर हैं। तो फैक्टर करेंगे इसके, 2 से जाएगा पहले 600, फिर 2 से जाएगा 300, फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150, 150, इसके बाद ये सीधा 5 से जाएगा, या 3 से भी चले जाएगा एक बार, तो 3 से जाएगा, क्या आएगा आपका 50, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा दोबारा से, फिर दोबारा से, ये 2 से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर इसको लिख लीजिए, फैक्टर को अलग से पेयर करके लिख लीजिए जो जो फैक्टर बने इसके। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसके फैक्टर। तो यह आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3, और एक लास्ट में आया था अपना 2, 4 हो गया। उसके बाद है 5 5 के 2 फैक्टर, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए जब इसका मैं स्क्वायर रूट करूँगा, स्क्वायर रूट करूँगा तो ये 2 टर्म निकल जाएगी बाहर आसानी से, ये टर्म निकल जाएगी, और ये 5 5 वाली भी निकल जाएगी। क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के लिए इसको किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर जो इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पर एक 3 और हो एक्स्ट्रा, तो ये अपना बात बन जाएगी,
यही तो कह रहा हूँ बस। तो अपना फिर मतलब क्या है, आंसर होगा आपका 3, मतलब कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर एक ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने अगर जैसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 ये आपको सौदा दिया गया है, इसका आपको मान निकालना है। देखिए परफेक्ट स्क्वायर पीछे से स्टार्ट करेंगे, 64 को हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 8 और 73 जब आप प्लस करेंगे तो ये कितना बैठेगा, देखिए आप, ये बनेगा अपना 81। मैं ऐसे कर रहा हूँ 16 बाई फर्स्ट, ये 8 बना, 8 इसमें जोड़ दिया, ये बन गया टोटल 81। अब 81 का रूट हो जाएगा 9, मतलब कि ये सारा सिस्टम सोल्व करके ये आया आपका 9। ये सारा सिस्टम सोल्व करके क्या बना 9। जब 9 यहाँ पर इसकी जगह प्लस में लिखा जाएगा, एक मिनट आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके। तो इसको आप, तो ये सारा सोल्व करके आया +9 आ गया था हमारा। तो इसको दोबारा से प्लस कीजिए तो ये बनेगा आपका 36। तो ये बन जाएगा √36, √36 का मान होगा आपका 6। तो यहाँ पर जब ये, तो ये फाइनली आपका रिजल्ट आएगा √3 + 6 ये आएगा। तो ये आएगा आपका 9 अंडर द रूट, तो आंसर आएगा आपका 3। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, आप कर सकते हैं इसको आराम से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि x/y ये दिया गया है आपको, और ये एक इक्वेशन दी गई है, y का मान आपसे पूछा है, तो सिंपली वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जैसे आपको y का मान निकालना है तो यहाँ से इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए और x की फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, y की फॉर्म में लेकर आइए, तो यहाँ से x का मान आपका होगा x = 4/5 × y, और ये वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है इसका आंसर। ठीक है, ये सभी आप सभी के लिए छोड़ देता हूँ होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 2 और 60 है, यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्याएं ज्ञात करें। देखिए कैसे होगा क्वेश्चन ये। देखिए आप सभी को पता होगा, एक जनरल सा फॉर्मूला होता है कि HCF × LCM = होता है अपना फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। बस यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। HCF आपका दिया गया है 2 × LCM दिया गया है 60 = मान लीजिए कि छोटी संख्या x है, मैंने मान लिया छोटी संख्या x है जो हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x × दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 14, तो दूसरी संख्या क्या होगी x + 14, ये होगी दूसरी संख्या। तो यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है। यहाँ से उठाइए आप ऑप्शन, जैसे ऑप्शन नंबर 6 उठाता हूँ मैं, उठाइए एक बार। तो यहाँ पर 6 जब पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जो जाएगा आपका 20 = 2 × 60। ठीक है, तो 0 से 0 कट, 2 से 2 कट और 6 से 6 कट, मतलब कि आप अपना जो ऑप्शन था वो सेटिस्फाई कर गया पूरी इक्वेशन को। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, मतलब कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कौड़ियाँ वितरित की गई, मतलब कि दो बंदे थे अरबी, उनके बीच में 4:9 के रेशो में 39 कौड़ियाँ बांट दी। ठीक है भाई, बांट दी, अच्छी बात है। बी को ए से कितने अधिक कैंडी है, सॉरी ये कैंडी मिलती है। तो देखिए बी को ए से कितनी अधिक मिलती है। देखिए सबसे पहले आपको करना है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगानी है। वो पूछ रहा है बी से ए को कितनी अधिक, तो बी को मिली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए और बी। ए को मिली है अपनी 4 और बी को मिली है 9। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस आप देखेंगे जब साफ साफ, तो ये मिलेगा आपको 5 यूनिट, 5 यूनिट मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए आप, ये भी 5 से मतलब कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, बचा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बस ऐसे आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है ताकि आपका टाइम बचे, मैक्सिमम टाइम बचे। ठीक है, और बेसिक कैसे करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पर 4 और 9 ये टोटल बनेगा, कितना यूनिट बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 13 यूनिट, और 13 यूनिट का मान दिया गया है 39 कैंडीज। तो ये 13 × 39, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। तो इससे पूछा क्या था, कितने यूनिट का डिफरेंस है 5 यूनिट का डिफरेंस है × 3, तो यहाँ ऐसे भी आपका 15 ही आंसर आएगा। पर आपको लगानी क्या है स्मार्ट अप्रोच।
देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। 10% और 30% के दो लगातार चिन्हित करने के बाद, मतलब कि छूट दी गई ऐसी, और उसके बाद 20% की छूट पर एक वस्तु कितने रुपए में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन मैंने ट्राई किया था, इससे पहले भी मैंने 2-3 बार ट्राई किया है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं निकल रहा है, इसमें क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कोई आपकी मिस्टेक है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं हो पाया था। एक बार आपको ट्राई करना है, अगर जो हो जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में उस पर 40 रुपये और लगा दिए। चलो जी, और ये सब करने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाएगा। मान लीजिए मुझको एक कमीज बनवाना था, मैं उसके लिए 600 रुपये का कपड़ा लेकर गया, उस पर मैंने दर्जी ने मेरे पे लिए 40 रुपये, तो टोटल कॉस्ट मेरी कितनी पड़ेगी, मेरी जेब से कितना खर्चा आया, टोटल 640 रुपये। तो 640 रुपये CP में पड़ गया मैंने टोटल ये एक कमीज। ये मैंने अगर बेचना, तो बेचने के लिए मैं क्या करूँगा, मुझको चाहिए लाभ 12.5% का। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको पता है भी कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है, तो मुझको 12.5% का लाभ चाहिए, तो मैं इसको 112.5% में बेच दूंगा, सेल कर दूंगा। तो बस आपको इसका 112.5% निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जीरो यहाँ से हटेगी, जीरो से जीरो कैंसिल, आपको इसको काट पीट लेना, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी 720। ठीक है, करना कैसे तो बता दिया मैंने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 51। एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का अंकित कीमत कितनी दी, मतलब कि उसका जो मार्केट जो प्रिंट प्राइस था वो कितना था, आपसे पूछा गया है। देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। मान लीजिए वस्तु का अंकित मूल्य है वो x था, ठीक है, x था अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पर कहा गया है कि 12% की छूट दी गई, तो 12% की छूट देने के बाद उसको 88 रुपये में बेचा गया हुआ, 88%। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, CP के, जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा उसके 110% के बराबर होगा। ये आपका, ये बात आपको समझ आई या नहीं, बताना एक बार। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, यहाँ से आपको CP दिया गया है, बस वैल्यू पुट करके आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ये CP आपको दिया गया है 2500 मल्टीप्लाई बाय 110, और इसके ही मल्टीप्लाई में इसके डिवाइड में आ जाएगा आपका 88। ये करे 11 8 88, ये 8 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, और राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम थोड़ा फास्ट जा रहा है भाई, जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे, बल्कि ये साधारण सिंपल इंटरेस्ट दिया गया आपका 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपकी एनुअली दी गई है, और कितने वर्ष में ये इतने दुगने हो जाएंगे, 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप वर्बली कर सकते हैं। देखिए 4% में आपको पता है कि पूरा 100% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, 100%। जैसे कि मान लीजिए आप 1500 रुपये आपको प्रिंसिपल दिया गया है, ठीक है, तो दुगने होंगे तो लगभग 3000 रुपये हो जाएंगे आपके। तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको, 1500 रुपये का तो इंटरेस्ट मिला आपको, 1500 रुपये का इंटरेस्ट मिला, तो 1500 कैंसिल हो जाएंगे, तो लगभग 100/4 यही आपका आंसर होएगा। तो ये आएगा आपका 25 ईयर्स में आपका ये हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा और देखिए बता देता हूँ। हमको बेसिक फार्मूला तो पता होगा, P/R/T डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो मैंने बस यही किया है, यहाँ पर प्रिंसिपल रख दिया मैंने 1500 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट आपकी 4% रख दी, और मल्टीप्लाई बाय टाइम हमको निकालना था। और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मैंने आपको बताया 1500 रुपये ही मिलेगा, 1500 से 1500 कैंसिल, ये ऊपर 100 चला जाएगा उधर, डिवाइड बाय 4 तो 25%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, टाइम भी थोड़ा जल्दी सी फास्ट जा रहा है अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 53। 1000 रुपये 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं, ठीक है, मूलधन सालाना की चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी गई है। तो आपको सिंपल करना है,
आपको पता है कि P इंटू 1 प्लस R बाय 100 इंटू टी इज इक्वल टू ये होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ये में टोटल ये आपका मिलता है, ये आपका मिश्र धन निकलता है सिंपली, टोटल आपका मिश्र धन निकलता है इस फॉर्मूले से। तो वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा सिंपल सा। 3-4 बार अगर जो आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल टिप्स पे हो जाएगा आपके सिस्टम। तो ये होगा 0.9, ये सीधा 9 ही लिख देता हूँ मैं, डिवाइड बाय 1000, ये मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। ये होगा 1 प्लस R बाय 100 इसकी पावर T, और साल आपको दिया गया है 2 साल, 2 साल इधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए, आप देखिए ये आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसके लिए 2 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, मतलब कि परफेक्ट बन जाएगा। और ऊपर मतलब कि ये काटना नहीं है आपको, सिंपली आपको स्क्वायर रूट निकालना है इस चीज़ का। आपको निकालना आता होगा, नहीं आता तो देख लीजिए। लास्ट में यूनिट डिजिट देखना है आपको 9। 9 किस किस के स्क्वायर में आता है? एक तो आता है 3 के, ठीक है, एक आता है आपका, एक 3 के स्क्वायर में आता है, और किसके में आता है? एक आता है आपके 7 के। ठीक है, इसका तो हो गया। अब उसके बाद देखिए जो बाकी की रिमेनिंग चीज़ है, ये लास्ट के 2 डिजिट लेने होते हैं। उसके बाद जो आगे का उसको देखिए, आगे बचा 114। 114 किस किस 2 डिजिट के स्क्वायर के बीच में आता है? तो आप देखिए जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा आपका 121, 11 का स्क्वायर करेंगे जब आप, और जब करेंगे 10 का तो आएगा 100। तो ये 11 और 10 क्या आ गया? तो जो इन दोनों में सबसे छोटा नंबर होता है वो आप इन दोनों के साथ लगा दीजिए हमेशा। 10 छोटा है तो 10 लगा दीजिए। आपको देखना अब ये जो ये नंबर था ये तो इसका स्क्वायर होगा या फिर इसका स्क्वायर होगा, इन दोनों में से भी किसका होगा, और देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए 11 को और 10 को, ये हो जाएगा आपका 110। अब आपको देखना है कि 114 है जो, वो 110 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है, तो इन दोनों में आपका बड़े वाला आंसर होगा। समझाया? 110 से 114 कंपेयर करना है, तो 114 क्या होगा आपका? बड़ा होगा तो बड़े वाला आंसर, अगर 114 छोटा होगा तो छोटे वाला आंसर। तो ये जो आपका है ये 107 का स्क्वायर है। ठीक है, ये निकाल लिया। अब देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं अपने वापस। देखिए फिर ये आगे होगा, ये आएगा आपका 107 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और ये 1 उधर प्लस का तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल ये 7/100। 7/100 इज इक्वल टू आएगा R/100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो रेट आएगी आपकी 7%। आगे होगा आपको समझ, तो ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। ए बी और सी के बीच 1152 रुपये का नुकसान 7, 8, 9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए, तो ए का हिस्सा कितना होगा? ए का हिस्सा कितना होगा देखते हैं सिंपली। सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है ए बी और सी, इनका रेशो दिया गया है 7, 8 और 9। तो ये जो ए का नुकसान होगा 7 यूनिट में होगा, तो पहले आप ऑप्शन को देख लीजिए कि 7 से डिविजिबल कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, आप इससे ऐसे कर सकते हैं, बाकी मैं आपको टोटल बता देता हूँ। इन तीनों को जोड़ दीजिए, आपका बैठेगा 24 यूनिट, और 24 यूनिट का मान आपको दिया गया है 1152 डिवाइड बाय 24, ये 1 यूनिट का मान आ जाएगा। और आपको निकालना कितना है? 7 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे आप, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। आप सोल्व कर लेना, ये आपके लिए छोटा है थोड़ा काम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट आपको करा रहा था कि सारे क्वेश्चन जितने 19 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे यूपी पुलिस कांस्टेबल में, सभी एक बार हो जाएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी तथा सी ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में इतने रुपये अधिक तथा ए ने बी की तुलना में इतने रुपये अधिक। यदि कुल लाभ इतने रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा ज्ञात करें। जब सिंपल सा क्वेश्चन देखिए आपको कैसे करना है। सबसे पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए बी, 1 मिनट दोबारा से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए बी और सी। क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी से टोटल इतने पैसे लगाए थे, टोटल ये पैसे दिए गए आपके, टोटल कारोबार किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपये अधिक लगाए। ए ने बी, तो सी ने मान लीजिए आपके x रुपये लगाए थे। ठीक है, सिंपल सा लेके चलते हैं। तो बी ने 6,000 रुपये अधिक, तो 6 + 6 के इतने रुपये अधिक लगाए थे, बी का आ गया। और ए ने बी से 2,000 रुपये और अधिक लगाए थे, तो एक आ जाएगा x + 8 के। ऐसा करता हूँ हमको चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये इनका इंडिविजुअल आ गया भाई, इन्होंने इतने इतने रुपये लगाए थे, और इन तीनों का सम आपका 50,000 रुपये बैठेगा। तो जोड़ दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका 3x, और ये 8,000, 6,000, 14,000, ये टोटल होगा 50,000। तो 50,000 में से मैं 14,000 घटा दूंगा,
जैसे 50K में से हम 14K निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। तो आप ध्यान से देखेंगे, आ जाएगा 36K डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा इज इक्वल टू 12K, मतलब कि 12,000 एक यूनिट का मान आ गया आपका, एक्स का मान आ जाएगा 12,000। इंडिविजुअल अकेले अकेले का आ जाएगा। तो जिस रेशो में ए बी सी ने अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसी रेशो में उनका प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि 1 साल की बात है। ठीक है, ये सब थ्योरी आपको पता होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो यहाँ पर एक बार देखिए आप ध्यान से, तो देखिए यहाँ सी का आ जाएगा 12 यूनिट, 12,000। ठीक है, 12 और 6 18 इसका आ गया बी का। तो इसमें 12 में जब 8 हो जाएंगे तो टोटल 20 आपका ये आ जाएगा। ये रेशो ले लीजिए आप 10:9:6। ये फर्दर अब नहीं कटेगा, आई थिंक नहीं कटेगा कि ठीक है। तो ये आपका रेशो आ गया टोटल प्रॉफिट का ए बी और सी का, और ये टोटल आपको दिया गया है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये आपको दिया गया टोटल प्रॉफिट। और ये टोटल कितने यूनिट बैठेगा आपका, ये बैठेगा आपका टोटल 15 यूनिट, 15 नहीं सॉरी 25 यूनिट बैठेगा आपका। एक बार दोबारा से प्लस कर लेना, 10 10 ठीक है 25 यूनिट बैठेगा। और आपको पूछा गया है ए का हिस्सा ज्ञात करें, ए का आपको प्रॉफिट है 10 यूनिट में, तो यहाँ से आपका सही आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना आप। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये लगभग 4,000 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है आपको कि एक पंसारी की 4 महीनों में क्रमश 2,000 रुपये, 2,500, 3,250, 4,250 की बिक्री होती है। 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसे कितनी बिक्री करनी पड़ेगी या कितनी करनी होगी। तो देखिए 4 महीनों के अलग अलग दिए, पहले इन सभी को जोड़ लीजिए। सबसे पहले दिया गया आपकी 2,000 दी गई है, 2,500 दी गई है, 2,500 के बाद आपकी 3,250 है, 3,250 के बाद आपकी 4,250 है। जब इसको जोड़ेंगे आप, ये बैठेगा आपका, ये 50 था ना, ठीक है 0 1, और ये 2,000 था, नहीं सॉरी 5 था यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0 1। तो ये टोटल 12,000 रुपये आपकी बैठ जाएगी। और ये कह रहा है कि एवरेज उसको निकालने कितनी है, इतनी, और टोटल कितनी बैठेंगी 4, तो ये थी, और 5वें महीने की और, तो टोटल वैसे कितनी बैठेंगी ये बैठेंगी, आपको मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज को। 35 हुआ जैसे 3,500, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैठेगी आपकी 0 0, ठीक है 25 का 5 2 5 15 16 17, ये बैठ जाएगा आपकी 17,500। बस आपको करना क्या है, इसमें से 12,000 आप माइनस कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा बिल्कुल। तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5,500, बिल्कुल राइट आंसर। मतलब कि 5वें महीने आप उसको लगभग 5,500 रुपये की बिक्री करनी पड़ेगी, तब जाकर उसका एवरेज 5 महीने का बैठेगा टोटल 3,500। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन मुझे भी सिंपल था। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। ठीक है, तो ये 57 में कहा गया है बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए बी और सी वह काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला वही काम किन दिनों में करेगा। आपको दिया गया है कि बी प्लस सी किसी काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा जी, ए बी और सी तीनों मिले तो वो काम 20 दिनों में हो जाता है। इसका एवरेज ले लीजिए आप, इसका एवरेज बैठेगा आपका 80, तो 2 4 ये आ जाएगा। ठीक है, एवरेज लिया, एवरेज को डिवाइड कर दिया इनसे, तो ये इनका वो आएगी एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब कि बी और सी के दोनों की एफिशिएंसी 2 है, ए बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है। ठीक है, आ गई 4। तो अब देखिए आप, बी और सी की दोनों की एफिशिएंसी 2 है, बी और सी की एफिशिएंसी 2 है, और इन सभी की 4 है, तो अकेली ए की एफिशिएंसी कितनी बैठ गई, 2 यूनिट बैठ गई। तो उसने ही पूछा था कि ए अकेले उस काम के दिनों में पूरा कर देगा, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 2 से। जब इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 डेज, तो लगभग 40 दिनों में ये अपना काम पूरा ख़त्म कर देगा। तो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 40 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 57। तो ये थे आपके यूपी पुलिस का जो आपका लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 5 साल बाद अब वैकेंसी आई है। तो उसके ये 19 क्वेश्चन थे जो मैथमेटिक्स के थे, आपके पूछे गए थे एग्ज़ाम में। मैंने 19 के 19 आपको करवा दिए। एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था, छोड़ दिया, और एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है आपको होमवर्क के लिए।
होमवर्क के लिए आपको दिया है एक क्वेश्चन, ठीक है। होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर कर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट जरूर करना। बाकी ये था आपके लिए मैथ पिछले साल में कैसा पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको इसी के रिगार्डिंग आपको ये आपकी मैथ की होगी वीडियो, आपको रीजनिंग की चाहिए, रीजनिंग की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो आपके लिए रीजनिंग की भी एक क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम लगभग कैसा पूछा जाएगा और क्या कुछ है, प्रोबेबिलिटी कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, लेवल कैसा रहता है। तो अब की बार लेवल बाकी डिफरेंस आएगा, कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो पिछले साल का मैंने करवा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, शेयर जरूर करना। आप मैं करता हूँ अगर जिस पर 1K से 2K तक व्यू आ गए आराम से, तो आपको रीजनिंग की भी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जो आपको एक कंप्लीट पेपर चाहिए, कंप्लीट पेपर अपने टेलीग्राम चैनल जीके बाय विजय पर आपको मिल जाएगा कंप्लीट पेपर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, डायरेक्ट आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी ज़्यादा बकवासबाजी नहीं करते हैं, अपना वीडियो कहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस अपना जोर लगा देना, यूपी पुलिस में कंपटीशन ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक बनेगा। पढ़ने वाला बच्चा आराम से एक पोस्ट लेकर मरेगा आराम से, पक्की फिक्स है अपनी। कंपटीशन इसमें ज़्यादा यूपी वालों में तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं वो जर्नल में ही काउंट होंगे। जर्नल में अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। बाकी यूपी से नियर बाय सभी स्टेट्स इसका फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो और जहाँ तक अगर जो किसी को थ्योरी क्लासेस चाहिए अपनी, उसके रिगार्डिंग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके लिए स्पेशल बैच चला देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपका रिप्लाई किया जाएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना।